उत्तरार्ध सार्वधातुक प्रकरण चल रहा है। भुवादिगण का प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब अदादिगण का प्रकरण चल रहा है। परस्मै पद की धातु का प्रयोग अधभक्षणे धातु का प्रयोग किया और उसके बाद में आत्मनेपदी धातु का प्रयोग हमने किया। अब उभयपदी धातु का प्रयोग हम कर रहे हैं। उभयपदी माने दोनों पदों में जो चलती है उसे उभयपदी कहते हैं। कल हमने अध धातु के बारे में जाना और सींग सोने वाली धातु के अर्थ को सुना था, प्रयोग सिद्ध किए थे। अब ब्रुएं व्यक्तायाम वाची ब्रु धातु है स्पष्ट बोलने अर्थ में, उभयपदी धातु है और उभयपदी धातु का प्रयोग करते हुए हमें ध्यान रखना है। पिछली बार भी हमने बताया था, अभी भी आपको बता रहे हैं कि उभयपदी धातु का कब किसके लिए करें प्रयोग, क्योंकि अब आप अनुवाद बनाना सीख गए हैं। अनुवाद बनाना आपको आता है कि हम मध्यम पुरुष का प्रयोग कब करें, उत्तम पुरुष का प्रयोग कब करें और प्रथम पुरुष का प्रयोग कब करें। तो पहले आपको बताया था कि परस्मै पद की धातु में कोई विकल्प नहीं किया जाता है कि कौन काम को करने वाला है। आत्मनेपद की धातु में भी विकल्प नहीं किया जाता है कि कर्ता कौन है, लेकिन उभयपद की धातु में कर्ता का ध्यान रखना पड़ता है। यदि जो कार्य अपने लिए किया जाता हो उसमें आत्मनेपद का प्रयोग और जो कार्य दूसरों के लिए किया जाता हो उसमें परस्मै पद का प्रयोग किया जाता है। परस्मै, पर माने सामने वाला और आत्मने माने स्वयं के लिए। तो यहाँ पे ब्रु धातु का प्रयोग करना है। अब हमको अपने लिए बोल रहे हैं कि दूसरों के लिए बोल रहे हैं। मुनि महाराज प्रवचन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हम आचार्य वंदना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अब विशेष सूक्ष्मता पे ध्यान ये रखना है कि हमें उसका आत्मनेपद का प्रयोग करना है या परस्मै पद का। तो ब्रु धातु का प्रयोग हमारे बीच में आ रहा है। ब्रुएं व्यक्तायाम वाची ब्रु धातु है स्पष्ट बोलने अर्थ में। अब ब्रु में यहाँ का अनुबंध है, इसलिए अनुबंध ऊपर जो उभयपदी धातु कहलाती है पहले ही चिन्ह बताया गया है कि जिन धातुओं के अंत में रहने वाले यहाँ का अनुबंध होता है वो धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। तो इसमें ब्रुएं व्यक्तायाम वाची धातु है, यानी कि यहाँ का अनुबंध है और यहाँ का अनुबंध होने के कारण ये धातु उभयपदी है। अब हम दो सूत्रों को याद रखेंगे। सबसे पहला सूत्र हमारे पास में है, ब्रु धातु से वर्तमान की विवक्षा में ती विभक्ति लेकर आए हैं और ती विभक्ति लेकर आकर ब्रु धन ती। अब बहुत ध्यान रखना, इसका प्रयोग आप लोग प्राय करके करते रहते हैं। आपने पीछे पंच संधि पढ़ा होगा, वहां पर भी प्रयोग आया है इस धातु का। और जो लोग सर्वार सिद्धि आदि का स्वाध्याय करते हैं, अगर मूल संस्कृत से करते हैं तो इस धातु का प्रयोग प्राय करके होता रहता है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। बुरु धन ती अन्न विकरण कर्तरी से अन्न विकरण होता है और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक हो जाता है। अब यहाँ पर नाम्यंत और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण होगा, क्योंकि बुरु धातु में नाम्यंत है, नामी अंत में है। इसका अनतिक्रमण कर सकते हैं व्र धन उ धन ती, व्र धन उ धन ती। अब यहाँ पर नाम्यंत और धातु विकरण और गुणा सूत्र से उ धातु जो नाम्यंत धातु उ है उसके लिए ओ गुण कर दीजिए भू धातु की तरह।
पर भू धातु में गुण होता था अनिच विकरण से, क्योंकि वहां पर अन रहता था। यहाँ अन विकरण का लुक हो गया है, यानी कि अभाव हो गया, इसलिए वह सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। तो नामयंतयोर धातु विकरणयोर गुणः, सूत्र से गुण होगा और ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा। ब्रा ओ धन ती। अब विशेष सूत्र आ रहा है, पढ़िएगा। ब्रूव ईड वचनादि, ब्रूव ईड वचनादि। ब्रू धातु के लिए ईड का आगम होता है। ब्रू धातु के लिए ईड का आगम होता है वचनादि भूतवा, कहने आदि अर्थों में। और शर्त है व्यंजनादो गुणनी सार धातु के परे। दो दो नियम इसमें बताए जा रहे हैं कि कहाँ होता है। तो कहता है व्यंजन जिनके आदि में हो, यानी कि सामने व्यंजन होना चाहिए। और व्यंजन भी दो प्रकार के होते हैं, गुणी व्यंजन और एक अगुणी व्यंजन। अब आपका प्रश्न आएगा कि गुणी व्यंजन क्या कहलाएगा, अगुणी व्यंजन क्या कहलाएगा। तो जहाँ पर नामयंत और धातु विकरण और गुण सूत्र से गुण होता है, वो गुणी प्रत्यय कहलाते हैं। और जहाँ पर आगे आएगा, तो जहाँ गुण का निषेध हो जाएगा, वो अगुणी प्रत्यय कहलाएंगे। तो यहाँ पर ब्रूव ईड वचनादि, ब्रू धातु के लिए ईड का आगम होता है। क्या शर्त है, दो शर्त हैं। व्यंजन आदि में होना चाहिए, अर्थात सामने वाले पद के आदि में व्यंजन हो। लेकिन अकेला व्यंजन होने के साथ वो व्यंजन कैसा होना चाहिए, कहते गुणी होना चाहिए। गुणी होने का मतलब है कि जिसमें गुण होता हो ऐसा व्यंजन। लेकिन जिसमें गुण का निषेध हो जाएगा, तो वहां पर ये सूत्र प्रवर्तन नहीं होगा, भले ही सामने व्यंजन क्यों ना हो। तो यहाँ पर ती प्रत्यय है, अपन ने गुण कर दिया है, नाम यंत्र और धातु विकरण और गुणा। तो यहाँ पर ब्रू, ब्रा, ओ और ती, इसके बीच में ईट का आगम हो जाएगा, बड़ी ई। ईट का आगम हो जाएगा, टा का अनुबंध हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है ब्रा धन ओ धन ई धन ती। अब यहाँ पर ओ अब सूत्र लगेगा, ओ अब जो अपन ने गुण किया है उसके स्थान पर ओ, उसके स्थान पर अब आदेश हो जाएगा, ओ अब। अब ओ अब लगाकर फिर व्यंजन मस्तरम परवर्णम नए से सभी को जोड़ दीजिए। तो अब आदेश में से वा में आ लगा था, जो ब्रा में लग जाएगा, ब्रवीति। उच्चारण करने की कोशिश करते जाइए मन ही मन में, ब्रवीति ब्रवीति। अब द्विवचन में तस प्रत्यय लेकर आइए, ब्रू धन तस। दो सूत्रों को सबसे पहले लगाइए, अन विकरण कर्तरी से अन विकरण लाइए। अदादेर लुक विकर्ण से विकरण का लुक कर दीजिए। पोजीशन है ब्रू धन तस। अब यहाँ पर नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणा, उस सूत्र से गुण की प्राप्ति है। अब गुण की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र लगता है, द्वित्व बहुत्योश्च परस्मै ही। द्वित्व बहुत्योश्च परस्मै ही, द्विवचन और बहुवचन में, परस्मै पद में, द्विवचन और बहुवचन में, परस्मै पद में। अब ध्यान रखना, आत्मने पद का सूत्र कल बताया था, सर्वेशाम आत्मने अनुत्तमे पंचम्या। आत्मने पद में सभी को गुण का निषेध होता है, लेकिन परस्मै पद के लिए सूत्र आता है, द्वित्व बहुत्योश्च परस्मै। अब कल जैसे नियम था कि अनुत्तमे, यानी कि उत्तम पुरुष को छोड़कर, पंचमी के उत्तम पुरुष को छोड़कर गुण का निषेध होता है। तो इसमें भी यही नियम है कि पंचमी के उत्तम पुरुष को छोड़कर द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं होता है। यानी कि ती वर्तमान में एक वचन में ती एक वचन है, इसमें गुण होगा। तस और अंति, इसमें गुण नहीं होगा। फिर सी में गुण होगा, हस और था में गुण नहीं होगा। फिर मी में गुण होगा, और वस और मस में गुण नहीं होगा। पंचमी का एक वचन आएगा तू, उसमें गुण होगा।
फिर ताम और अंतु आएगा तो उसमें गुण नहीं होगा। ही विभक्ति में गुण होना है इस सूत्र के अनुसार, लेकिन आगे सूत्र आएगा हऊ च, उससे उसमें एक वचन में भी गुण का निषेध हो जाएगा। फिर दो वचन और बहुवचन में नहीं होगा। फिर आएगा आनी आव आम, तो वहां पर आनी में भी गुण हो जाएगा एक वचन होने के कारण, और द्विवचन और बहुवचन में निषेध नहीं होता है, तो आव और आम में भी गुण हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर सप्तमी विभक्ति आएगी, तो सप्तमी विभक्ति के प्रश्न पद में एक वचन में गुण का निषेध छोड़ दिया है तो बहुत्यो से परस्मई, तो वहां नया सूत्र आ जाएगा सप्तम्याम च, अर्थात सप्तमी में गुण नहीं होता है, तो सभी जगह सप्तमी के में गुण का निषेध हो जाएगा। ये अपने को नियम विशेष ध्यान रखना है। तो अभी मैंने जिन जिन सूत्रों का प्रयोग किया है, यद्यपि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन प्रयोग आप सिद्ध करेंगे, कॉपी पर लिखते जाएंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रू धन तस नाम्यंत्य और तक हम पहुंच गए थे कि नाम्यंत्य और धातु विकरणी और गुणा, उससे गुण की प्राप्ति है, परंतु दुत्व बहुत्यो से परस्मई सूत्र कहता है पंचमी को छोड़कर सर्वेशम धातुनाम विकरणनाम से सभी धातुओं को और विकरणों को सार्वधातुक में परस्मै पद में पंचमी के उत्तम पुरुष को छोड़कर वर्जित्वा दुत्व बहुत्यो से परस्मई गुणों न भवती, पर दुत्व और बहुत वचन में गुण नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। यद्यपि ये सूत्र पहली बार नहीं आया है, अगर आपको याद हो तो आपने शुरू धातु जब आई थी, उस शुरू धातु को श्रुवा स्त्री के आदेश करके नु विकरण किया था, तो नु विकरण में एक वचन में अपन ने गुण किया था, तो बनाया था शृणोती, और द्विवचन में इसी सूत्र से निषेध किया था, तो बनाया था अपन ने शृणुता। फिर बहुवचन में भी निषेध हो गया तो और आगे काम किया था, तो बनाया था शृणवंती। यानी कि द्वित्व बहुत्व से परस्मय पद के सूत्र को अपन शुरू धातु में प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए आप सबको याद होगा। तो यहाँ पर तस् प्रत्यय द्विवचन है, तो यहाँ पर गुण का निषेध हो जाएगा। अब गुण का निषेध हो गया तो जैसी धातु है वैसी ही रहेगी, और नया सूत्र लग जाएगा रसकारियोर विसृष्टा। रसकारियोर विसृष्टा लगेगा तो क्या बन जाएगा? ब्रूतः। ब्रूतः प्रयोग सिद्ध हो जाएगा ब्रूतः। अब बहुवचन में चलते हैं अपन। ब्रू धन अंति, ब्रू धन अंति, दो सूत्र सबसे पहले लगा लीजिए। अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करना है, और अदादेर लुक विकर्ण से अन्विकरण का लुक करना है। तो अन्विकरण का लुक हो गया, जैसा जैसी स्थिति थी वैसी हो गई। क्या स्थिति थी कि ब्रू धन अंति। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ब्रूव ईड वचनादि, ये दोनों ब्रूता में भी इसलिए नहीं लगाया था अपन ने क्योंकि वहां पर व्यंजन तो था, लेकिन वो अगुणी था। अगुणी हो जाने के कारण ब्रूव ईड वचनादि से ईट का आगम नहीं किया था। अब यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन में अंति है। अब यहाँ पर ना व्यंजन है और ना गुणी प्रत्यय है। अब क्या करें हम यहाँ पर? तो यहाँ पर सूत्र लगता है व मु वर्णा। व मु वर्णा से सूत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि तो ब्रू में ऊ है, उसको अनतिक्रमण करके बाहर निकाल के रख लीजिए। ब्रा धन्य ऊ धन्य अंति, तो यहाँ पर ऊ के स्थान पर व आदेश की प्राप्ति हुई, क्योंकि सामने असवर्ण पड़े हुए हैं। असवर्ण होने के कारण गुरु के स्थान पर व आदेश की प्राप्ति हुई। परंतु अगला सूत्र है जो विशेष है, उसको याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्वराधा विवर्णो वर्णांत धातु री स्वराधा
विवर्णो वर्णांतस्य धातु री उवौ, अर्थात इवर्ण और उवर्णांतस्य धातु कैसी हो, इवर्ण हो या उवर्ण वाली अंत वाली धातु हो, उन धातुओं को ई और उवौ, ई और ओ आदेश होता है। अर्थात इवर्ण के स्थान पर ई और उवर्ण के स्थान पर ओ आदेश होता है। क्या शर्त है? कहते स्वरादौ अगुणे, स्वर आदि में हो और अगुण प्रत्यय हो। तो यहाँ पर अपन ने दुत्व बहुत्व से परस्मयी से गुण का निषेध हो गया है, तो गुण का निषेध है और स्वर है, तो अगुणी स्वर है, तो नियम शर्त मिल गई। तो ऊ के स्थान पर, बड़े ऊ के स्थान पर उब आदेश होगा। उब, उब जैसे अपन पीछे जो शब्द थे ईकारांत और उकारांत वाले 189 नंबर के सूत्र से ये और ओ आदेश करते थे कि वो शब्दों में करता था, इसीलिए वहां पर कहा है यह धातु प्रस्तावे, अर्थात ये संस्कार भी वहां पर पहुंचा दिए जाते हैं। धातु री उवौ, तो धातु संबंधी ई को, वर्ण को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसको ये आदेश होता है। धातु संबंधी ऊ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ, उसके लिए ओ आदेश होता है। तो यहाँ पर ऊ है और उसके लिए ओ आदेश हो जाएगा। तो ब्रा धन उव धन अंति, ब्रो ब्रा धन उव धन अंति। तो यहाँ पर आप व्यंजन में स्वरम पर वर्णम नयत लगाएंगे तो बन जाएगा ब्रुवंती, ब्रुवंती। एक बार और चेक कर लें कैसे बनेगा। ब्रू धन अंति, यहाँ पर सबसे पहले दो काम, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करना है और अदादेर लुक विकर्ण से विकर्ण का लुक करना है। अब विकर्ण का लुक हो जाने के बाद यहाँ पर सूत्र की प्राप्ति होती है। नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, उस सूत्र से गुण की प्राप्ति होती है। परंतु दुत्व बहुत्यों से परस्मयी, इस सूत्र के द्वारा गुण का निषेध हो जाता है। ये चार सूत्र करने के बाद पांचवा सूत्र लगता है व मु वर्णः, वाक ऊ के स्थान पर व आदेश की प्राप्ति, ये पांचवें नंबर का सूत्र। तो छठवें नंबर का सूत्र कहता है स्वरादा विवर्णो वर्णांतस्य धातु री उवौ, स्वर है जिसके आदि में, अर्थात स्वर वाली धातुएं कौन कौन सी स्वर वाली धातुएं? कहते हैं स्वर जिनके आदि में अगुणी प्रत्यय के होने पर जो धातु शुरू में इवर्ण और उवर्ण वाली धातु है, इवर्णांत और उवर्णांत धातुओं को ये और ओ आदेश होता है। अगुणी स्वर पड़े होने पर जो स्वर है वो अगुणी होना चाहिए। ये नियम पहले अपने को ध्यान से समझ लेना। वर्णांत धातु हो, वर्णांत धातु हो, उसके लिए ये और ओ आदेश होता है। सामने स्वर अगुण होना चाहिए, अगुणी स्वर के होने पर। तो जहाँ पर अंति प्रत्यय लाए हैं, दुत्व बहुत्व से परस्मय से गुण का निषेध हुआ है, इसलिए अंति प्रत्यय अगुणी प्रत्यय कहलाएगा। तो ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा और व्यंजन में स्वरम पर वर्णम नहीं लगाएंगे तो बनेगा ब्रुवंती। अब सी विभक्ति लेकर आएंगे। सी विभक्ति में ती विभक्ति की तरह पूरा काम करना है। ब्रू धन सी, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादेर लुक विकर्ण से अनविकरण का लुक। फिर उसके बाद में नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, उस सूत्र से गुण करना है। फिर उसके बाद में ब्रूव ईड बचनादि, इस सूत्र के माध्यम से ईड का आगम करना है, क्योंकि ये एक वचन है और इसमें दुत्व के परस्मय से गुण का निषेध नहीं होगा, इसलिए ईद का आगम हो गया। अब हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है ब्रा ओ ई और सी। यहाँ पर ओ अब सूत्र लगेगा ब्रा
अब ई और शी, अब ये ई जो है वो नामी है, ई जो है नामी है, तो नामी होने के कारण 150 नंबर का सूत्र नामी अंत्यो नामी कर पराह प्रत्यय विकारा गमस्ता ची समनु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र के माध्यम से जो दंत सकार था उसको मूर्धन्य सकार आदेश होकर प्रयोग बनेगा ब्रवीसी। अब ब्रवीसी, अब उसके बाद में जब थस प्रत्यय लाएंगे तो वही तस की तरह ही इसमें पूरा काम होगा, गुण का निषेध हो जाएगा। जैसे ब्रू धन थस, ब्रू धन थस, यहाँ पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करेंगे। अदादेर लुक विकर्ण से विकर्ण का लुक कर देंगे और उसके बाद में नाम अंत्य और धातु विकर्ण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति करेंगे, परंतु दुत्व बहुत्यो उसके परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध कर देंगे। अब गुण का निषेध हो गया है तो यहाँ पर ठा प्रत्यय व्यंजन तो है लेकिन वो गुणी नहीं है, अगुणी हो गया है। अगुणी होने के कारण ब्रूव ईड वचनादि ये सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, माने इससे कुछ काम नहीं होगा। फिर रस अकारी और विसृष्टा लगाएंगे तो बनेगा ब्रू था। अब था प्रत्यय लाएंगे तो वो भी ऐसे बनेगा ब्रूथ। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में मी प्रत्यय लेकर आएंगे तो मी प्रत्यय में भी की प्रत्यय की तरह अनविकरण करेंगे। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादेर लुक विकरण से अनविकरण का लुक, नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुण सूत्र से गुण, और ब्रूव ईड वचनादि सूत्र से ईड का आगम, और फिर ओ अव सूत्र से अव आदेश करेंगे तो प्रयोग बनेगा ब्रवीमी, ब्रवीमी। और उसके बाद में बस और मस लेकर आएंगे तो वही तुत्व बहुत्व से गुण का निषेध, यानी कि अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लोक, और नाम्यंत्योर धातु विकरण और गुणा से गुण की प्राप्ति, और दुत्व बहुत्व से परस्मयी से गुण का निषेध होने पर रस अकारियोर भी सृष्टा से ब्रूव बनेगा। यहाँ पर वाह व्यंजन तो है परंतु गुणी नहीं, अगुणी हो गया है। अगुणी होने के कारण ब्रूव ईड वचनादि नहीं लगेगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा ब्रूवाह, ब्रूमाह। ये मैंने बार बार सूत्रों का प्रयोग इसलिए किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या काम यहाँ पर हो रहा है। तो ब्रू धातु के वर्तमाना की सिद्धि हो गई। आप एक बार अच्छे से समझ लें कि ब्रू धातु का प्रयोग करते हुए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना है। एक वचन में धातु के लिए गुण करना है, एक वचन में धातु के लिए ईट का आगम करना है। ये दो काम विशेष करना है, धातु के लिए गुण करना है और ईट का आगम करना है। और जब गुण करेंगे तो ओ अब सूत्र भी लगेगा, और द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं करना है तो गुण नहीं होगा तो ईट का आगम भी नहीं करना है। परंतु बहुवचन में अंति प्रत्यय जब आया है, यानी कि अगुणी प्रत्यय जब आएगा तो अगुणी प्रत्यय के आने पर धातु के स्थान पर उप आदेश हो जाएगा, माने ऊ के स्थान पर उप आदेश हो जाएगा तो बनेगा ब्रुवंती। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अब इस धातु के अपन भाववाच्य कर्मवाच्य में प्रयोग चलाना चाहेंगे क्योंकि तो ब्रू धातु बोलने के अर्थ में आती है। अभी तो आपको आत्मनेपद में भी चलाना है, पहले आत्मनेपद में चलाएंगे फिर उसके बाद भाववाच्य कर्मवाच्य की व्यवस्था बनेगी। तो अब आत्मनेपद में ते प्रत्यय लेकर आते हैं, ब्रू धन ते, ब्रू धन ते। दो काम, सबसे पहले अनविकरण, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक, फिर नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुण सूत्र से गुण की प्राप्ति है।
लेकिन कल अपन सूत्र पढ़ ही चुके थे 648 नंबर का सूत्र जो अपन ने पढ़ लिया था, सर्वेशा महात्मने अनुत्तमे पंचम्या। जो 648 नंबर का सूत्र था, जो गुण का निषेध करता है, उससे गुण का निषेध हो जाएगा, क्योंकि आत्मने पद में गुण नहीं होता है। सर्वेशा महात्मने अनुत्तमे पंचम्या, उस सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ब्रूथा, ब्रूते, क्या बनेगा? ब्रूते। अब अपने को विशेष से ध्यान रखना है कि अब आगे आएगा आते, तो आते प्रत्यय आएगा तो सभी, वैसे तो आत्मनेपद में सभी को गुण का निषेध हो जाता है, इसलिए आते प्रत्यय क्या है? स्वर है आदि में। ब्रू, धन, आते, दो काम सबसे पहले अनविकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकर्ण से, अदादे लुक विकर्ण से अनविकर्ण का लुक हो जाएगा। ब्रू धन आते। अब यहाँ पर अगुण प्रत्यय है तो सूत्र लग जाएगा स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातो रियुवौ। नाम्यंत्यो धातु विकर्ण और गुणा से गुण की प्राप्ति थी। सर्वेशा महात्मने अनुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध। फिर निषेध हो जाने पर सामने अगुणी स्वर है आते का आ, तो सूत्र लगेगा स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातु रिवौ। तो धातु के स्थान पर ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। अब व्यंजन में स्वरम पर वर्णम नए लगाएंगे तो बनेगा ब्रुवाते, ब्रुवाते। फिर अंत्य प्रत्यय लाएंगे। अब अंत्य प्रत्यय लाने पर ध्यान रखना है, पीछे के सूत्रों को भूलना नहीं है। अगर पीछे के सूत्रों को भूलते चले जाएंगे तो मामला थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। और मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन प्रार्थना कि जो प्रसंग और प्रकरण चल रहा है, इसको क्लास खत्म होने के बाद एक बार जरूर लगाएं और उसके बाद आपस में भी बैठकर लगाएं। अभी आपने इतना समय खराब कर दिया, उतने समय खराब में आप चाहते तो धातु का पूर्व प्रयोग भी किया जा सकता था, क्योंकि जो काम व्यक्तिगत होते वो व्यक्तिगत होना चाहिए, पढ़ाई के समय में पढ़ाई के कार्यक्रम होना चाहिए। तो उस समय आप ब्रू धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को कुछ काम नहीं होते हैं उन लोगों को फालतू के काम अच्छे लगते हैं, और फालतू के काम करने पर ही वो जहाँ हैं वहीं रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अपने को विशेष काम जो करना है कि जिससे हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, वो काम विशेष करना है। आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विशेष साधना, विशेष तपस्या कर रहे हैं। वो किसी से नहीं कहते हैं कि आप यहाँ पर आओ, उनका कोई वर्कशॉप नहीं चलता है, कोई ग्रुप नहीं चलता है, कोई आशीर्वाद नहीं जाता है, लेकिन भक्त लोग स्वतः ही अपने आप जुड़े हुए हैं। तो जो जुड़ते हैं उसका जुड़ने का मेन कारण होता है जिस पद पर जो है उस पद की यदि गरिमा है तो लोग अपने आप चुंबक की तरह खिंचे हुए चले आते हैं। तो हमारा और आपका लक्ष्य भी, अगर हम मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक हैं, तो मेन हमारा कार्यक्रम पढ़ाई का, आत्म साधना का होना चाहिए। बाहर के कार्यों में यदि हमारी रुचि रहती है तो मूलतः हम अपने पढ़ाई के लक्ष्य से डिस्टर्ब हो जाते हैं और हो रहे हैं। आज पढ़ाई का लक्ष्य कम रहता है, बाहर का कार्यक्रम लोगों को ज़्यादा रुचिकर रहता है। तत्काल की प्रभावना को वे स्थानीय प्रभावना समझते हैं। पर ध्यान रखना, मकान बना रहे हैं और उसकी नींव यदि मजबूत नहीं है तो मकान कभी भी स्थिर रहने वाला नहीं है। चार पहले तो बनेगा ही नहीं, बन भी गया तो एक बड़ी हवा आएगी, झोंका आएगी और वो धड़ाम बेकार हो जाएगा। इसलिए इन धातुओं का प्रयोग अभी मेरे से पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपस में बैठकर पढ़ना पड़ेगा। जिन लोगों को समझ में आ जाता है उनका भी अतिरिक्त समय लेकर एक आधा घंटे का, पौन घंटे का समय निर्धारित करके कि भाई आप हमें पढ़ाएं,
हम आपस में पढ़ें, तब तो आप कुछ सीख सकते हैं। जो हमारी उम्मीदें हैं कि आप लोगों में से बहुत से लोग आर्यिका ज्ञानमती माताजी, सुपारसमती माताजी की क्षमता वाले हैं, जिनमती माताजी की योग्यता वाले हैं। ऐसी हमारी पुरानी 3 माताजियाँ जो आज नहीं हैं, और चौथी विशुद्धमती माताजी, ये 4 माताजियों की योग्यताएँ आपके अंदर हैं। तो इन जैसी माताजियाँ थीं, वैसी योग्यता प्राप्त करने के लिए अपन को स्थायी प्रभावना के काम करना है। बाहरी तत्काल की प्रभावना से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो ये ब्रू धातु का प्रयोग करते हुए आते में आ जाएगा, तो ध्यान अंति प्रत्यय आ रहा था, इसलिए मैं बताया प्रसंग पर आपको थोड़ा-सा उपदेश दे दिया है। तो ब्रू धन अंते ये प्रत्यय आया है। अब इसमें अगर पीछे का सूत्र यदि याद रहेगा तो आपसे रूप बन जाएँगे। नया काम आपको करना है, अन्विकरणः कर्तरि से अन्विकरण करना है। अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक करना है, और उसके बाद में नाम यंत्र और धातु विकरणी और गुणः से गुण की प्राप्ति। सर्वेषाम् आत्मने अनुत्तमे पंचम्यः सूत्र से गुण का निषेध। अब गुण का निषेध होने पर क्या होता है? स्वरादा विवरणो वर्णांत से धातु रियुवौ, इस सूत्र से ये और उ आदेश होता है, यानी कि यहाँ पर धातु में उ है तो उ आदेश हो जाएगा। और कल 3 धातु में पढ़े थे, आत्मनि च नकारात्, ये ध्यान रखना है। जिन धातुओं में अन आदि विकरण नहीं होते हैं, उन धातुओं में आत्मनि च नकारात् से ना का अभाव हो जाता है। अब ना का अभाव हो जाएगा तो क्या बनेगा? ब्रूवते, ध्यान रखना ये, ब्रूवते। फिर पीछे लाएंगे, से प्रत्यय लाएंगे। अब से प्रत्यय लाए, गुण होना नहीं है। ब्रू धन से अनविकरण किया था, अनविकरण का लुक कर दिया है। अब जो पोजीशन थी वही रहेगी, ब्रू धन से। तो यहाँ पर 150 नंबर का सूत्र, नामी कर पराह प्रत्यय विकारा गमस्तासी समनु विसर्जनीय शांतरोपी से बनेगा ब्रू से। फिर आते प्रत्यय आएगा तब ब्रू वा थे। फिर ध्वे प्रत्यय आएगा तब ब्रू ध्वे। फिर ए प्रत्यय आएगा तो फिर उप आदेश होकर ब्रुवे। फिर वही आएगा तो ब्रू वहे और ब्रू महे। केवल दिमाग आपको फ्री रखना है, और प्रयोग जब आप करेंगे, ध्यान रखना, कापियां भरेंगे, पेन की स्याही खर्च करेंगे, तभी आपकी गति अविरुद्ध रूप से चल सकती है। आज इतना ही काफ़ी है। वर्तमान में हमने ब्रू धातु के सप्तमी परस्मै पद और आत्मनेपद पद के प्रयोग सिद्ध किए हैं। कल हम भाववाच्य या कर्मवाच्य की व्यवस्था में कुछ विशेष काम ब्रू धातु आदियों में होता है, जिसकी सिद्धि आदि हम कल करेंगे, अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं। सभी को वंदना, सभी को यथायोग अभिवादन। जय जिनेन्द्र। और जो भी श्रेष्ठ सम्माननीय पूजनीय सदस्य हमारे संघ से जुड़े हुए हैं, हमारे इस कातंत्र व्याकरण के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो इस समय पढ़ाई में हैं, उनके लिए भी यथायोग नमन अभिवादन। जो भी हमारे पूज्य माताजी श्रवण श्रवणी हैं, उनके चरणों में बारंबार यथायोग अभिवादन। और आप सबसे आज्ञा चाहते हैं अगले सत्र तक के लिए।